तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज की ताजा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव आयोग को लेकर एक अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयुक्त ने दिया है इस्तीफा। आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पे मामला गर्माता जा रहा है। तो दूसरी तरफ जानेंगे दोस्तों, चंडीगढ़ में फिर हुआ उलटफेर। क्या कुछ ताजा अपडेट आ रही है आप तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी का बड़ा दाव, बीजेपी गई है पिछड़। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में पड़ी फूट, नहीं बनी बात, अकेले अब लड़ेंगी बीजेपी और बीजेडी चुनाव। इसी प्रकार की हर खबर को जानने के लिए बने रहिए। और अगर आप भी मानते हैं 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव से एन पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। अकेले पड़े हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। जी हां दोस्तों, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा 2027 तक था। गोयल का कार्यकाल, एक चुनाव आयुक्त अनूप पांडे फरवरी में रिटायर हो चुके हैं। आपको बताते चले, 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बच गए हैं। एक सप्ताह के भीतर लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में अब सिंगल मेंबर वाला आयोग यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल यहाँ पे काफी विवादों में भी बने रहे थे। बताते चले, अरुण गोयल वही चुनाव आयुक्त हैं जिनकी नियुक्ति पर बहुत बवाल हुआ था। जल्दबाजी में की गई नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया बना दी थी। 3 लोगों की समिति में सीजीआई को रखने का निर्देश दिया था, जिसे सरकार ने संसद के जरिए बदल दिया। सोशल मीडिया यूजर्स का तो यहाँ पे कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किसी का कहना है कि अरुण कुमार गोयल यहाँ पे प्रेशर नहीं झेल पाए, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स तो यहाँ पे तंज कसते भी नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसा, अब जब अरुण गोयल ने इस्तीफा दे ही दिया है, भाजपा को अब अनिल मसीह को मुख्य चुनाव आयुक्त बना देना चाहिए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का भी ट्वीट आया है। आईपी सिंह बोले, लगता है बेचारे चुनाव आयुक्त 400 पार का बोझ नहीं झेल पाए। मोदी जी बोल रहे होंगे कि हमें कैसे भी करके 400 सीटें चाहिए, तो उन्होंने बोला होगा हम नहीं दिलवा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा देना ही ठीक समझा। तो दूसरी तरफ अरुण गोयल के इस्तीफे पर यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस हमलावर है। कहा कि संस्थाओं का विनाश नहीं रुका तो हावी हो जाएगी तानाशाही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर कहा कि यह चुनाव आयोग है या फिर चुनाव चूक। भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, वह भी तब जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनावों की घोषणा होनी है। अगर हम स्वतंत्र संस्थानों की व्यवस्थित यहाँ पे विनाश को नहीं रोकते तो हमारे लोकतंत्र पे तानाशाही हावी हो जाएगा। तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में लगा बीजेपी को झटका। भले ही यहाँ पे डिप्टी मेयर बीजेपी का बन गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। चंडीगढ़ में आप से बीजेपी में गई 2 पार्षदों की घर वापसी। पार्षद पूनम और नेहा फिर से हुई आप में शामिल। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ में फिर हुआ है खेल। इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षद पिछले महीने बीजेपी में गए हुए थे, उनमें से 2 ने घर वापसी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजवीर ने कराई है इन 2 पार्षदों की घर वापसी। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के तहत डीएमके और कांग्रेस लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन हुआ फाइनल। एक तरफ बीजेपी में खलबली तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक। कांग्रेस तमिलनाडु की 9 और पुडुचेरी की 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस, डीएमके और गठबंधन दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। जी हां दोस्तों, डीएमके के साथ गठबंधन पे बात बन गई, तो वहीं उड़ीसा में भाजपा और बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल हुई है। बीजेपी बोली हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अड़ी थीं। उड़ीसा में मोदी जी चाहते थे नवीन पटनायक के साथ लोकसभा चुनाव के लिए समझौता हो जाए, लेकिन अमित शाह तो इसके पक्ष में थे ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि
इससे बीजेपी को आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। ये तो बात ओडिशा की है। बिहार में भी चिराग पासवान यहाँ पे अलग हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के गठबंधन में शामिल होने से नाराज हैं। ऊपर से उन्हें सिर्फ एक सीट ही दी जा रही है, जिस पर वह सिटिंग यहाँ पे एमपी हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने उन्हें बिहार में 8 सीटें देने की बात कही है, अपना प्रस्ताव भी दिया है, जिस पर जल्द ही चिराग पासवान अपने पत्ते खोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी खलबली है। शिंदे गुट 12 सीटों से ज्यादा की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी 12 सीटें दे रही है। और अजीत पवार गुट को मात्र 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि उनका मानना है कि उन्हें 10 लोकसभा सीटें मिलनी चाहिए। हर जगह एनडीए में दोस्तों यहाँ पे बात नहीं बन रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन हर जगह सही से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है और यहाँ पे चुनाव लड़ने पर सहमति भी बन जाती है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की 30 सीटों पर है विशेष नजर। इन 30 सीटों पर फतेह के लिए मेगा प्लान बना रही है समाजवादी पार्टी। 30 सीटों में 17 आरक्षित, 13 मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। पिछले चुनाव में कम अंतर पर हार वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी की नजर है। अखिलेश यादव की कोर कमेटी इस विषय पर बैठक कर रही है। सीटों पर पुराने और अनुभवी नेताओं को लगाया जाएगा। सपा के अनुभवी नेता मौके पर रहकर वहीं कैंप भी करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरात पहुंची है। 17 मार्च को शिवाजी पार्क मुंबई में एक महारैली के आयोजन के साथ ही यात्रा का समापन होगा। उससे पहले दोस्तों, युवाओं को नौकरी की गारंटी देकर राहुल गांधी ने पलट दी है बाजी। बीजेपी के राष्ट्रवाद वाले मुद्दे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नौकरियों की गारंटी देकर एक बड़ा सियासी दांव चला है। आगामी चुनाव में एक बार फिर रोटी कपड़ा और मकान वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें युवाओं के लिए नौकरी पर खास फोकस किया जाएगा। गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कई यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए, कार्यकर्ता भी यहाँ पे उनके न्याय यात्रा में आए। इस दौरान राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनते ही देश के युवाओं के लिए भर्ती और एक नई रोजगार क्रांति की शुरुआत होगी। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। नरेंद्र मोदी इन्हें नहीं भरवाते हैं, इन्हें दबाए बैठे हैं। लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का किया जाएगा। बीजेपी दक्षिण में कितनी कमजोर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीडीपी, जिसने 2019 में बीजेपी का साथ छोड़ा था, अब उसी से बीजेपी को आखिर हाथ मिलाना पड़ा है। टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन फाइनल हुआ है। ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों, आपको बताते चले। 370 सीटें बीजेपी और 400 से ज्यादा एनडीए के चाहत रखने वाली पार्टी अब यहाँ पे छोटे छोटे दलों से भी यहाँ पे गठबंधन को राजी है, क्योंकि वह जानती है असलियत क्या है। दक्षिण भारत से तो बीजेपी का सफाया होना लगभग तय है और इस पर कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों ने तंज कसा है। इसीलिए बीजेपी और टीडीपी एक साथ आए हैं। यहाँ पर ये मुख्य समाचार थे। एक एक करके हर बड़ी खबर अभी तक की आप तक पहुंचाई है। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद।